Hey guys, so in today's video we will analyze India Shelter Finance Corporation. So we will discuss their Q2 numbers and तो देखेंगे तो दे आर अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है मतलब दे आर इनटू योर लैब सेगमेंट हो गया आपका जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है एंड योर हाउसिंग लोन जो हो गया so 41% ऑफ द बुक कम्स फ्रॉम योर लैब and the 59% remaining 59% comes from the housing loan segment. So basically they are mostly present into your tier 2 tier 3 cities में and they are top states मतलब they are राजस्थान है महाराष्ट्र है and मध्य प्रदेश जैसे states है. So they are currently present in around 15 states and their AUM size is around 7,000 crores मतलब छोटा छोटा size है and they are growing at around 30-35%. तो ये भी अच्छा guidance दिया है कंपनी ने. तो ये इस फॉर दिस क्वार्टर दे आर AUM ग्रोथ वाज अराउंड 36% YoY एंड द डिसबर्समेंट ग्रोथ वाज 30% YoY. डिसबर्समेंट ग्रोथ क्या होता है मतलब द रेट एट विच यू डिसबर्स मतलब यू गिव आउट द लोन्स टू द कस्टमर्स, वो होता है आपका जो डिसबर्समेंट का ग्रोथ. फिर दे आर ब्रांचेस, दे हैव अराउंड करंटली 260 ब्रांचेस versus 236 branches quarter on quarter. So they have added around 24 branches in this quarter. एंड जो लोन लेते हैं ना मतलब जो कस्टमर्स दे आर एवरेज टिकट साइज अराउंड 10-11 lakhs. तो वो सेगमेंट के जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन वाले जो है कस्टमर्स तो दैट इज़ द एवरेज टिकट साइज ऑफ अराउंड 10-11 lakhs. फिर यार अभी एसेट क्वालिटी में द GNPA वॉज स्लाइटली डिटोरियोरेटेड तो दैट वॉज अराउंड 1.2% वर्सेज 1% YoY एंड द NNPA वॉज अराउंड 0.9 वर्सेज 0.7 YoY. फिर जो कस्टमर का जो मिक्स देख लेते हैं मतलब अराउंड 27% ऑफ द कस्टमर आर सैलरीड एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर आर अराउंड 73% कस्टमर आर सेल्फ एम्प्लॉयड. फिर जो 30+ DPD होता है ना, 30+ DPD का होता है मतलब ये एक एसेट क्वालिटी का पैरामीटर है. तो मतलब ऐसे कस्टमर्स जिसके 30 days आर पास्ट, एटलीस्ट 30 days आर पास्ट who have not paid their EMI. So that is around 3.6% versus 3.2% YoY. And the leverage ratio was around 2.6 versus 3.6 YoY. So they have raised their capital, अभी equity infusion किया था, equity dilute किया था. तो मतलब कैपिटल इन्फ्यूज़ किया था वो लोग ने, तो उससे लेवरेज रेशियो भी थोड़ा कम लग गया. बट हाँ, दे हैव टोल्ड दैट द ROE विल इम्प्रूव गोइंग फॉरवर्ड. तो अभी ROA होता है आपका जो दैट इज़ अराउंड 5.6% वर्सेज 5.1% YoY. एंड द रिटर्न ऑन इक्विटी दैट इज़ अराउंड 14.5% वर्सेज 18.1% YoY. तो ROE का फॉर्मूला क्या होता है? ROA मल्टीप्लाइड बाय योर लेवरेज. ठीक है. So company has told that going forward they are going to increase their leverage ratio and the ROA will be around 4-5% के रेंज में. तो दिस एट मतलब अभी लेवरेज विल बी अराउंड 4% एंड ROA भी मतलब समझ लो अराउंड 4.5-4% जितना होगा. तो दिस ऑटोमेटिकली मेक्स द ROE अराउंड 16-17% के रेंज में एंड नाउ दे आर अराउंड 14.5%. मतलब वो भी ROE भी इम्प्रूव हो सकते हैं आगे जाकर. एंड कलेक्शन एफिशिएंसी देख लेते, दैट इज़ अराउंड 99% वर्सेज 99%. मतलब सेम ही स्टेबल ही था YoY देखेंगे तो देयर बुक इज़ है ना मतलब 100% सिक्योर्ड बुक है. मतलब कोलैटरल है ही अगेंस्ट मतलब एक अभी जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी होता है उसमें मतलब आपने अगर एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेना है आपको, मतलब आपको बिजनेस लोन चाहिए तो आपने अपना जो घर होगा उसको मॉर्गेज या कोलैटरल के जैसे दिया है इंडिया शेल्टर को. फ्रॉम यू हैव टेकन लोन फ्रॉम इंडिया शेल्टर और उसमें आपने आपका घर जो है मॉर्गेज में रखा है. तो इफ़ यू आर अनएबल टू पे द लोन तो वो जो घर है इट विल बी टेकन बाय इंडिया शेल्टर एंड दे विल देन सेल टू योर बैंक और ऐसे ऐसे कर. तो मतलब 100% ऑफ द बुक सिक्योर्ड है. एंड द क्रेडिट कॉस्ट जो है ना दैट इज़ अराउंड 0.5%. इसलिए मतलब इसमें जो भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है ना उसमें एसेट क्वालिटी का ज़्यादा इशू नहीं होता है. मतलब उतना मेजॉरिटी मतलब जो MSME लेंडर्स हो गए आपके, NBFCs हो गए कैसे बोलते हैं अनसिक्योर्ड लेंडिंग जो कहते हैं उसमें तो आपका जो है मतलब क्या कोलैटरल या कुछ नहीं होता. इसलिए द एसेट क्वालिटी उसमें इट इज़ मोर क्या बोलते हैं इट इज़ नॉट गुड कंपेयर टू हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज. फिर दे आर कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज़ अराउंड 37% वर्सेज 40% YoY. सो कॉस्ट टू इनकम बेसिकली होता है और इफ़ यू आर अर्निंग अराउंड 100 रुपीज़ एंड योर कॉस्ट इज़ अराउंड 40 रुपीज़ मतलब
आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट हो गया, जो आपका जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो सब हो गए, तो दैट इज़ अराउंड 40 रुपीज़. तो योर कॉस्ट टू इनकम इज़ अराउंड 40%. And they have given few of the guidances for this year. So they are going to add around 40 branches this year. तो मतलब they are in H1 मतलब Q1 plus Q2 they have added around 24 branches मतलब, और they will add around 16-17 branches. तो हो जाएगा, मतलब हो सकता है, मतलब कंपनी इज डूइंग गुड और वो सेगमेंट से. एंड द AUM का जो ग्रोथ का गाइडेंस दिया दैट वुड बी बिटवीन 30 to 35%, और अभी ग्रोथ था अराउंड 36%, मतलब उसमें भी दे हैव डन बेटर. एंड जो आपका जो स्प्रेड होता है ना, स्प्रेड होता है योर यील्ड माइनस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. तो दैट वुड दे विल मेंटेन द स्प्रेड ऑफ अराउंड 6%. तो वो भी अच्छा है. एंड जो अभी जो मतलब यार क्रेडिट रेटिंग जो है ना दैट इज़ अराउंड AA-. तो मतलब अभी अपग्रेड मिला था फ्रॉम अ रेटिंग एजेंसी, दे गॉट अपग्रेड. तो उससे ना बेसिकली आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो होता है ना दैट कम्स डाउन, क्योंकि आपका जो ability to pay the loan increases. तो मतलब you get a cheaper loan. तो उसमें they are telling that their spread could improve, मतलब अभी around 6.1% है. And they are telling that the spread could मतलब जो cost of borrowing है that would decrease by around 10 to 15 basis points. तो मतलब 0.15% या 0.2% का advantage they will get. तो ऑटोमेटिकली जो स्प्रेड होता है वो इम्प्रूव हो जाता है, क्योंकि द यील्ड माइनस द योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज योर स्प्रेड. फिर द क्रेडिट कॉस्ट जो होता है दैट इज़ बेसिकली योर प्रोविजंस, आप जितना करना है जितना करना पड़ रहा है दैट डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स. तो अभी क्रेडिट कॉस्ट इज अराउंड 0.5%. एंड दे हैव गाइडेड दैट इट विल बी बिलो 0.6% ओनली. तो वो भी अच्छा है. एंड डिसबर्समेंट जो ग्रोथ करते हैं, डिसबर्समेंट मतलब द रेट एट विच यू प्रोवाइड लोन्स टू द कस्टमर्स, दैट दे हैव टोल्ड दैट इट वुड बी अराउंड 25 to 30%, और अभी ग्रोथ था 30%. तो वो भी मतलब सब मतलब सब पैरामीटर्स दे आर इंटैक्ट एंड डूइंग ग्रेट. तो जो BT आउट होता है ना, मतलब बैलेंस ट्रांसफ़र आउट होता है, उसका मतलब क्या, आपने लोन लिया इंडिया शेल्टर से, यू आर गेटिंग अ लोन एट अराउंड, समझ लो होम ये क्या हाउसिंग फाइनेंस है, तो मतलब अभी समझ लो 9-10% में 8-9% पकड़ लो आपको जो होम लोन मिल रहा है. और अभी बाजू में कोई दूसरा बैंक आ गया या कोई भी दैट इज़ प्रोवाइडिंग द सेम लोन एट जस्ट फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम एट अ चीपर रेट. तो आप तो स्विच मार लोगे कि भाई मेरे को तो आई एम गेटिंग एट अ चीपर रेट फ्रॉम दिस बैंक. सो आई विल ट्रांसफ़र, मतलब ट्रांसफ़र मतलब क्या बोलते हैं, आई विल नॉट टेक अ लोन फ्रॉम देम, मतलब मोर लोन, मतलब एग्जिस्टिंग लोन को ही, मतलब यू कैन स्विच इट. तो उसका BT आउट रेट इज़ अराउंड 6%. मतलब हर 100 कस्टमर्स में से 6 कस्टमर दे गो टू अनदर बैंक और दूसरा कोई भी NBFC या लेंडिंग कंपनी दैट इज़ प्रोवाइडिंग योर चीपर लोन. तो वो हो गया आपका जो बैलेंस ट्रांसफ़र BT आउट रेट हो गया. तो ये अक्रॉस द इंडस्ट्री है, मतलब ऐसा, मतलब ये ज़्यादा इशू तो नहीं होता, बट हाँ दे हैव गाइडेड दैट इट वुड बी अराउंड 6.6% एंड वही है अभी भी. एंड ROE at the end of 25 end of FY25 that is around they have guided that it will be around 15%. अभी अराउंड 14.5-14.6% है. तो मतलब अच्छा है, नंबर्स भी अच्छे हैं ये एनवायरनमेंट पे. होम फर्स्ट का भी रिजल्ट आया था एंड उसके भी बहुत ही अच्छे नंबर्स आए. तो इंडिया शेल्टर का देखे ना थोड़ा वैल्यूएशन का पार्ट, तो दे आर अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 2.9-2.8 टाइम्स. तो मतलब देखेंगे तो इट इज़ नॉट चीप तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ रीजनेबल वैल्यूएशन है. क्योंकि ये बजाज हाउसिंग फाइनेंस से, मतलब हाँ ठीक है वो भी अच्छा है बजाज हाउसिंग, बट दे आर 6 टाइम्स प्राइस टू बुक पे दे आर शोइंग अराउंड 26% ग्रोथ. अगर 40-45% का ग्रोथ तो दैट इज लिटल बिट जस्टिफाइबल. बट हाँ इंडिया शेल्टर इज ग्रोइंग एट अराउंड 30-35% गाइडेंस दी है. होम फर्स्ट ने भी बोला है कि 35% प्लस ग्रोथ करेगा. होम फर्स्ट इज अवेलेबल एट अ प्राइस टू बुक ऑफ अराउंड 4.5 या 4.6 टाइम्स है. मतलब देखेंगे तो हाउसिंग फाइनेंस में अच्छे टेलविंड्स है. एंड द सेक्टर इज ऑल्सो ग्रोइंग एंड ऑल दिस कंपनीज लाइक ये होम फर्स्ट हो गया, आवास हो गया, एप्टस हो गया, इंडिया शेल्टर है, एक स्टार हाउसिंग भी है. स्टार हाउसिंग मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है. तो वो ट्रैक करना पड़ेगा अक्रॉस इंडस्ट्री टेलविंड्स है ये हाउसिंग, क्योंकि बेसिकली ये सिक्योर्ड सेगमेंट है. अनसिक्योर्ड में मतलब ये अभी जो माइक्रो फाइनेंस में जो इश्यूज हो रहे हैं उसमें, मतलब उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो गए हैं. बट हाँ सिक्योर सेगमेंट इज डूइंग ग्रेट. एंड हाँ ट्रैक करना पड़ेगा, वी विल हैव टू ट्रैक द Q3 नंबर्स एज वेल. हाँ मतलब आज के लिए इतने रखते, थैंक यू.